हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज इस इतवार में परमेश्वर ने एक और सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम फिर से परमेश्वर के वचन की बात जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो सुन सकते हैं, और जो उसने वायदे हमारे साथ किए हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनको उसकी बात मानते हुए अपने जीवन में पूरा होते हुए भी देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा देने का हमारे साथ वायदा किया था, भेजने का वायदा किया था, उसके बारे में हम बात करने जो है वो जा रहे हैं। और ये पैसेज जो है वो संत यूहन्ना द्वारा लिखी गई अंजील उसका 14 अध्याय में से जो है वो लिया गया है, और हम 15 से 21 पद तक जो है इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। तो जब हम यूहन्ना की द्वारा लिखी गई अंजील को पढ़ते हैं, यानी कि इस सुसमाचार को जो यीशु मसीह का सुसमाचार था यूहन्ना के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, तो इस सुसमाचार में एक कसौटी है, और वो कसौटी के बारे में जब हम देखते हैं तो वो कसौटी है प्रेम। प्रेम की कसौटी को देखते हैं, और वो कसौटी जो प्रेम पे आधारित है और वो है आज्ञा पालन। प्रेम की कसौटी है इस सुसमाचार के अंदर, और आज्ञा पालन के ऊपर आधारित है। और यीशु मसीह ने भी जब हम उसके बारे में देखते हैं तो इसी आज्ञा पालन के द्वारा ही परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम था उसको प्रकट किया। वो भी इस कसौटी के ऊपर खरा उतरा। और जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे यही मांग करता है कि हम उसकी आज्ञा पालन के द्वारा मसीह यीशु के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारे परमेश्वर पिता के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसमें से होकर उसे प्रकट करें। तो अपने व्यवहारिक जीवन को जब हम देखें तो उसमें हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो प्रेम के वायदे करते हैं, और जिस इंसान के साथ वो प्रेम की कसमें खाते हैं उसी को वो बहुत दुख देते हैं, उसी की चिंता का कारण बन जाते हैं। हम अपने समाज में ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के साथ वायदे करते हैं प्रेम के, लेकिन उनकी चिंता का कारण होते हैं वो। इसी तरीके से बहुत सारे पति और पत्नी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ प्रेम के वादे करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं, कठोरता का व्यवहार जो है करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो सच्चा प्रेम जो है वो आज्ञा पालन में है, और सच्चा प्रेम दुनिया में बहुत कम लोगों में देखने को जो है वो मिलता है। वो प्रेम जो आज्ञा पालन में प्रकट होता है वो आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारे बलिदान होते हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, उसमें बहुत सारा त्याग होता है, उसमें बहुत सारा समर्पण होता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रेम का जो मसीही जीवन जीने के लिए बात करते हैं
उसमें वो बात करते हैं कि वो तुम्हें अकेला जो है वो नहीं छोड़ेगा। इस संघर्ष के अंदर वो तुम्हारे साथ रहेगा और ना वो अपने लोगों को अकेला छोड़ता है, क्योंकि उसने ये वादा किया कि वो अपने जाने के बाद तुम्हारे पास एक सहायक भेजेगा। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसने उस सहायक को भेजा और उस सहायक का नाम जो है वो पवित्र आत्मा दिया गया। और हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को जो है वो देखते हैं कि वचन इस बात को कहता है कि जो कोई उसकी आज्ञा नहीं मानता वो उससे प्रेम नहीं कर सकता। और जब हम पहला यूहन्ना 5:3 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लिए प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारे लिए एक सहायक जो है वो हमें देता है, पवित्र आत्मा देता है, जो हमारी जीवन के हर पहलू में हमारी अगुवाई करता है। लेकिन ये उन लोगों को मिलता है या उन लोगों के पास आता है जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यदि हम उसके आत्मा का अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, उसे महसूस नहीं करते, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हम किसी न किसी जीवन के पहलू में उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। हम परमेश्वर के नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जो है वो चला रहे। अब सवाल ये उठता है कि वो सहायक है कौन जो हमारी अगुवाई करता है? वो पवित्र आत्मा कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का और मसीह का आत्मा है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर कहां है और मसीह यीशु कहां है? वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और मसीह यीशु भी उसकी दाहिनी ओर विराजमान है, वो भी स्वर्ग में है। लेकिन इस जमीन के ऊपर उसका पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ है और वो हमारे अंदर रहता है। हमारे सब ज्ञान, हमारे पास जो आत्मिक सामर्थ्य है, आत्मिक खुशी, आनंद है, आत्मिक संतुष्टि जो हमारे अंदर होती है, आत्मिक प्रेम जो हमारे अंदर उमड़ता है, ये सारी चीजें जो होती है ये परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से ही आती है। और जब हम पौलुस रसूल द्वारा लिखी गई गलतियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय को, तो 22 से 23 पद के अंदर उन सारे वरदानों का, उन फलों का जो हमारे अंदर है, जहां आते हैं, प्रेम, कृपा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता, संयम वगैरह वगैरह, जो 9 फल दिए गए, वो सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही जो है वो आते हैं। और हमारे जीवन की उस समय जब वो आत्मा के द्वारा आते हैं तो एक नई शुरुआत हो जाती है, हमारा एक नया जन्म हो जाता है। यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि इंसान जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये आत्मा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है,
ये हमें एक नए जीवन की शुरुआत करने में हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और हमारा सहायक बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर के 3 अस्तित्व है, परमेश्वर है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, और सभी मिलकर एक परमेश्वर है। और परमेश्वर का रूप जो हमारे जीवन को इस जमीन के ऊपर स्पर्श करता है, जहां अगुवाई करता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का जाने से पहले वादा किया कि मैं अपने जाने के बाद तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा। अब देखिएगा, यीशु मसीह संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, वो अपना काम पूरा करने के बाद चला गया और उसने जाने के बाद उस सहायक को, उस आत्मा को हमारे पास भेजा, ताकि पवित्र आत्मा जो है वो अपने लोगों की अगुवाई करे और उसका काम जो है इस जमीन के ऊपर चलता रहे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों के साथ था, आज हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसका आत्मा हमारे साथ है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह चेलों की अगुवाई करता था, चेलों को शिक्षा देता था, उसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करता है, हमें शिक्षा देता है। और मसीह यीशु के बारे में देखें तो उसने खुद अपने बारे में गवाही दिया, आज उसका आत्मा जो है उसकी गवाही देता है। तो मसीह यीशु के चेलों के लिए जो कुछ भी उसने किया, और वही आत्मा जो है आज हमारे लिए भी करता है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा को एक मददगार कहा गया, पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा गया, पवित्र आत्मा को एक अगुवाई करने वाला कहा गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन 17 पद के अंदर यहां बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो है, जो सच्चाई का आत्मा है, वो ही अपने लोगों की अगुवाई करता है। लेकिन एक बात विशेष यहां पर लिखी गई, वो लिखी गई है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता। और जब हम पहला कुरिन्थियों 2:14 पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, परंतु शरीरक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शरीर का मनुष्य जो है ये ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो वो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि उसको समझ सके। लेकिन जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, उसने उनके लिए भेजा है। और जो लोग नहीं करते, और जब यीशु मसीह संसार की बात करते हैं तो उनके कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग इस संसार में रहते हैं जो इस तरह से जीते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जैसा 19वें भजन में लिखा है कि मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं, इस तरह से ढालते हैं, और परमेश्वर के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं होती। सच बात तो ये है कि हम वही सब कुछ देखते हैं जिसे देखने की हमारे अंदर योग्यता होती है।
वही करते हैं जिसकी हमारे अंदर योग्यता होती है, और उसी के अनुसार चलते हैं जैसा हमारा मन जो है हमें जो है वो अगुवाई करता है। तो जो भी इंसान अपने जीवन के कायदे कानून व्यवस्था से परमेश्वर को अलग रखता है, रोजमर्रा के जीवन से परमेश्वर को अलग रखता है, उसके पास परमेश्वर से प्रार्थना करने, परमेश्वर से बातचीत करने, परमेश्वर की बात सुनने का समय नहीं होता। वो सोचता है कि ऐसा करना समय की बर्बादी है, उसके पास समय नहीं होता। लेकिन जब तक हम शांत होकर परमेश्वर के पास ना जाएं, उसके साथ समय व्यतीत न करें, पवित्र आत्मा के लिए, उस मददगार के लिए, अगुवाई करने वाले के लिए प्रार्थना ना करें, उसका इंतजार ना करें, तब तक वो पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आएगा। ये बात सच है कि संसार और उसका हर इंसान अपने काम के अंदर इतना व्यस्त है कि वो उस आत्मा को आने का अवसर नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के अंदर यह भी प्रकट है कि पवित्र आत्मा मनुष्य के दिल के दरवाजे तोड़कर नहीं आता, वो दरवाजे के ऊपर दिल का दरवाजा जो है प्रवेश करने के लिए उस दिल के अंदर जो है उसे खुला होना चाहता है, तोड़कर नहीं आता। वो चाहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है ना कि वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर हमेशा क्या करता रहता है, खटखटाता रहता है। कब तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो और वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ भोजन करे। और जब ये हम सारी बातों के ऊपर विचार करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फिर आता है, तब हम ऐसी दौड़ भरी जिंदगी से, व्यस्त जीवन से कुछ पल ऐसे निकाल पाते हैं जब हम शांत होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आने की, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ की बाट जो है वो चूहने लग जाते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश जो है वो करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम उसके आत्मा की आवाज को सुने। जब यीशु मसीह चेलों के साथ था तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बातें उन्हें कहने की शुरुआत किया तो उन्हें ये एहसास जरूर हो गया था। 18 पद में हम इस बात को देखते हैं कि किसी ना किसी तरह का संघर्ष, किसी ना किसी तरह के परेशानी उनके सामने आने वाली है। और यीशु मसीह तो इस बात को जानते थे कि अब एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है इनके सामने है। इसलिए जब उन्हें इस बात का एहसास होने लग गया यीशु मसीह की बातों में, तो यीशु मसीह ने दिलासा देते हुए उन्हें ये बात कही कि मैं तुम्हें, जो यहां पे लिखा हुआ है 18 पद में, कि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास जो है वो आता, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। पास आने में की जब बात आ रही है, लौटने की जब बात हो रही है, तो उस पास आने में या लौटने में यीशु मसीह अपने जी उठने और जीवत मौजूदगी की बात करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो फिर से यीशु को देखेंगे क्योंकि वो जीवत हो उठेगा।
मृत्यु उसे हरा नहीं सकती, शैतान उसे हरा नहीं सकता, कब्र उसे हरा नहीं सकती। यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे देखोगे। क्यों देखोगे? 19वां पद में, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। तो यहां पर जीवित रहने का भी एक अर्थ है। जीवित रहने का अर्थ है आत्मिक रूप से जीवित होना। उस समय वो परेशानी के कारण घबराए हुए थे, बेजान थे, पर यीशु कहते हैं कि वो दिन आएगा जब उनकी आंखें जो है वो खुल जाएगी, जब उनके दिल, उनके हृदय खुशी और उत्साह से भर जाएंगे, तब वो उसे वास्तव में देखेंगे। और यही हुआ। यीशु मसीह जी उठा और ठीक यही बात चेलों के साथ हुई। उसके जी उठने से उनकी निराशा जो थी वो आशा में बदल गई, उनका दुख जो था वो खुशी में बदल गया, और उन्होंने जान लिया और उन्होंने अनुभव किया कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, उसका बेटा है। तो यीशु मसीह फिर से जो है वो एक बात उन्हें कहते हैं जो 21वें पद के अंदर जो है वो लिखी हुई है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट जो है वो करूंगा। इन पदों में ध्यान से देखें। फिर से एक वही बात आ रही है, प्रेम। प्रेम सबसे उत्तम है। यूहन्ना रसूल की भी नजर में यही है, और वो कहता है कि वो प्रेम जीवन का आधार है। 21 पद बताता है कि परमेश्वर जो है वो यीशु से प्रेम रखता है और यीशु परमेश्वर पिता से प्रेम रखता है। उसी के साथ यीशु इंसानों से प्रेम रखता है, और ये बताता है कि यीशु इंसान जो है वो यीशु मसीह द्वारा जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और फिर वो एक दूसरे से भी उसी के द्वारा ही प्रेम रखते हैं। स्वर्ग और जमीन, परमेश्वर और इंसान, इंसान और इंसान, सब इस प्रेम के बंधन के अंदर बंधे हुए। अब जरूरत किस बात की है? आज्ञा पालन की। और आज्ञा पालन जो होता है वो प्रेम का एक सबूत है, प्रमाण है। अब देखिएगा, यीशु मसीह जी उठने के बाद शास्त्रियों और फरीसियों को नहीं, पर किनके ऊपर प्रकट होता है, किनको अपना आप दिखाता है? उसे जो उसे प्यार करते थे, उन्हें जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और आज्ञा पालन करने वाला और भरोसा रखने वाला प्रेम जो है वो दो बातों पर पैदा करता है। दो बातों, पहली बात तो होती है पूर्ण सुरक्षा, जो 23वें पद में, कि यदि कोई भी इंसान जो है उससे प्रेम रखेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अंदर कि यदि कोई इंसान जो है वो उससे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ जो है वो वास जो है वो करेंगे, उसके साथ वास करेंगे। तो यहां ये प्रमाण मिलता है, साबित हो जाता है कि संसार में यीशु से प्रेम करने वाले और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले सुरक्षित हैं। दूसरा स्पष्टीकरण जो है वो 23-24 पद में है कि जो यीशु से प्रेम रखता है, यहां लिखा है
यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। 24वां पद, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वह पिता का है जिसने मुझे भेजा। जो कोई यीशु से प्रेम रखता है उसकी आज्ञा का पालन करता है। यीशु अपना पूर्ण प्रकाशन उससे देता है। जब 22वें पद के अंदर यूहन्ना इस्करियोती प्रश्न करता है, क्या तू हमें अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है, तो इसी का उत्तर जो है वो 23 और 24 में है कि परमेश्वर का प्रकाशन बताया गया है। यहाँ कहने का भाव वहां पे बताया गया है, अर्थ बताया गया है कि परमेश्वर का प्रकाशन जो है वो दुष्ट इंसानों को नहीं मिलता, शरीरक इंसानों को नहीं मिलता। दुष्ट इंसान का उपयोग परमेश्वर कर सकता है, कई कामों के लिए दुष्ट को उपयोग में ला सकता है, उससे काम ले सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ संगति जो है, परमेश्वर का आनंद जो है, उस संगति की खुशी जो है उसे प्रकट नहीं कर सकता। जो भी इंसान अपनी कमजोरी को जाहिर करता हुआ परमेश्वर की ओर बढ़ता है, परमेश्वर उस इंसान की ओर नीचे आता है। परमेश्वर के साथ संगति और प्रकाशन ये दोनों ही प्रेम पर निर्भर है, और प्रेम जो है वो आज्ञा पालन के ऊपर निर्भर है। तो जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उतना ही अधिक उसे समझते हैं, और जितना हम उसे समझते हैं, जितना हम उसकी बात को सुनते हैं, उतना ही पवित्र आत्मा फिर हमारे अंदर, उसका आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है, और फिर हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं, और उसके आत्मा में जीना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे अंदर रहकर जो है हमें एक नई दिशा देता है। ये परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, वो हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। फिर परमेश्वर उसके साथ साथ जो है वो चलता है। खुदा करे कि ये परमेश्वर ने जो वायदा हमारे साथ किया, और उसी वायदे के जो उसने हमारे जीवन में पूरा किया, उस वायदे को हम फायदा उठाएं, उसकी आत्मा की अगुवाई लें, और उसके अनुसार चलकर उसकी इच्छा पूरी करें, ताकि उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी हमारे अंदर बनी रहे, और हम उसके साथ साथ चले और उसके आत्मा के अनुसार जिए। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।